भाई होता क्यों नहीं है, सब होता है। हाँ। क्या है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अंतःकरण की जो वृत्तियां थी इधर उधर भागती थी, उसको उसने जीत लिया। अभी अंतःकरण उसमें रहा ही नहीं। नहीं मन है, नहीं बुद्धि है, नहीं चित्त है, नहीं अहंकार है। मैं हूँ तो जगत भी है, क्रियाएं भी है, कर्म भी है, और सब उसी की बातें भी अंदर आती है। जगत सत्य है तो उसमें लालच भी होगी, लोभ भी होगा, इच्छा भी होगी, सब होएगा। और जिसको अंतःकरण ही नहीं है, अंतःकरण माना संसार। संसार कहाँ रहता है? संसार बाहर नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में। जिसका अंतःकरण ही खलास हो गया उसको संसार ही नहीं है ना। संसार बचा ही नहीं ना उसके लिए। अंतःकरण में ही तो संसार है कि मैं हूँ तो मन भी है, मन चलता है। मैं हूँ, मेरे को ये चाहिए। मैं हूँ तो ये भी है, दूसरा भी है, जगत भी है। तो जगत का ख्याल आएगा, उसका कर्म देखने में आएगा, गुण दोष देखने में आएगा, अंदर परिचितवन होएगा उसी का। फिर बुद्धि सोचेगी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसको क्या करूँ, इसको ऐसा करूँ, इसको ऐसा करूँ, इसको ये जवाब दूँ, उसको वो करूँ, इसको ऐसा करूँ। सब बुद्धि सोचेगी, चित्त में चित्तवन चलेगा। तुम कर्म करेगा ना, फिर उसका चित्तवन चलेगा। मैंने क्यों किया, मेरे को नहीं करना था, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों और क्या और कब, सारा दिन चित्तवन चलता है। और अहंकार है कि मैं हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ये चारे जो अंतःकरण की बातें वो ज्ञानी में नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी आत्मा में है और देखता भी आत्मा है जहां तक। इसके लिए उसका अंतःकरण खलास हो जाता है। तो जीत लिया है जिसने अंतःकरण अपना, जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों को जीतने वाला, अंतःकरण को जीतने वाला, और किसी भी भोग की सामग्री जिसने सब त्याग दिया। भोगों की सामग्री उसने इकट्ठी नहीं किया, तो ये मेरे को चाहिए, ये सामग्री है तो मैं खुश हूँ। भाई जैसे स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है, ये सामग्री हो गई। ये भाई धन है, पदार्थ है, ये सब पदार्थ जो है वो सामग्री है। तो सामग्री कुछ नहीं चाहिए भोगों की उसको, कि बाहर का सुख नहीं चाहिए उसको। इसके लिए वो सामग्री में फंसा ही नहीं पड़ा है। जीत लिया है भोगों की सामग्री जिसने। सामग्री माना जहां जहां से वो भोग पदार्थ ऐसा भोगता है, बाहर से वो बाहर वाली सामग्री उसने त्याग दी। अकेला अपने आत्मा में स्थित है, अपनी इंद्रियां बाहर नहीं फैलाता है, बाहर से सुख नहीं लेता है। कोई भी पदार्थ नहीं है तो भी रह सकता है, नहीं है जब उसी का चला जाता है तो वो दुखी नहीं होता है। इसके लिए उसको जैसे था तैसे नहीं था पदार्थ। सब पदार्थ होते हुए भी उसने भोगों की सामग्री छोड़ दी है अपनी, क्योंकि भोग वो बाहर से नहीं भोगता है, बाहर उसका आश्रय नहीं है किसी के ऊपर। उसने सारी सामग्री जो है वो छोड़ दिया भोगों की। और दुनिया का आदमी सब कुछ रख के पीछे खुश है। सब भोगों की सामग्री बैठ के इकट्ठी किया। मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मर्द चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए। भाई ये सब भोगों की सामग्री मेरे पास होनी चाहिए तभी मैं सुखी हूँ। और वो हैप्पीएस्ट मैन है विदाउट ए शर्ट। और शरीर ही जिसने त्याग दिया वो भोगों की सामग्री क्या रखेगा। वो सबके साथ रह सकता है। तो अकेला एक अकेला परमात्मा है, भगवान है, वो रह सकता है किसी भी भोगों की सामग्री के साथ। बाकी उसका शरीर संबंध जो कर्म होएगा उसी में पाप कौन सा करेगा। बाकी बचा है तो शरीर, सब तो बाहर से छोड़ दिया, बाकी ये शरीर बचा। शरीर की जो क्रिया है वो भी दूसरा उसी से करवाता है, उसकी भी वो चिंता नहीं करता। राजा जनक बोलता है दान तनु मेरे को दूसरा देता है, वृक्ष भी दूसरा देता है, स्नान भी दूसरा कराता है। भाई उठो करो, अभी नींद करो, अभी जागो, अभी सत्संग करो, अभी घूमने चलो, अभी ऐसा करो, अभी सो जाओ। तो सब दूसरा करता हो गया है शरीर का भी। ये शरीर भी दूसरों ने जैसे खरीद कर दिया दोस्तों में। तो शरीर संबंधी कर्म भी वो नहीं करता, तो पाप इसको कौन सा बाकी खाएगा। पाप उसी से कौन सा होएगा जिसको कोई इच्छा ही नहीं रही, अहंकार ही नहीं रहा, भोगों की सामग्री भी नहीं रही, कोई बाहर से वो सुख लेता ही नहीं है, किसी से आसरा, किसी के ऊपर आसरा ही नहीं है। भाई ये है तो मैं खुश हूँ, ये चला जाएगा तो मैं दुखी होएगा। भाई ये विंतर लगी पड़ी है, इतने जने बैठे हैं, अरे ये तो कल चले जाएंगे, पीछे मैं अकेला हो जाऊंगा। अकेला भी नहीं है, सबके साथ बैठते हुए भी वो अपनी आत्मा में है। किसके आश्रय पर वो नहीं जीता है, किसका भी आसरा नहीं है। तो ये मेरे को बैठा है तो ये सेवा करेगा, ये विंतर करेगा, ये ऐसा करेगा, ये मेरे को कुछ देगा, इसी से मैं खुश हूँ। अपने आप में तृप्त है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है। इसके लिए भोगों की सामग्री बाहर से कभी भी उसने इकट्ठी नहीं किया, बाहर से खुशी उसने लिया ही नहीं है, कहां से भी।
वो अपने अंदर के आनंद में तिरपत है। तो उसने अंतःकरण अपना जीत लिया, माना संसार को ही जीत लिया। जैसे जिसको अहंकार ही नहीं है कि मैं हूं, तो उसको अंतःकरण भी नहीं है। मैं हूं कोई चट कर दिया, मैं ना। जब शीश गुरु को दे दिया भी आज से मैं नहीं हूं, तो अपनी इच्छा से चलेगा भी नहीं, तो उसको वासना होएगी कैसे? गुरु के आर्डर के तहत कहां भी नहीं जाएगा, एक कदम भी नहीं उठाएगा, तो सीधे बाप कैसे होगा? जिसने सब अंतःकरण दे दिया गुरु को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त बना भी गुरु को, मन भी गुरु को, बुद्धि भी उसको, अहंकार भी भेंट कर दिया, अभी वो रहा ही कहाँ जो पाप कर्म करे? उसकी इच्छा ही नहीं चलेगी। जो एक एक ख्याल, एक एक कर्म, एक एक सब कुछ गुरु को सुनाता है, वो पापों से बच जाता है।